हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच वन ऑफ इज फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। सो इस वीडियो में बात करूँगी आईपीएस क्लर्क के बारे में, जो कि अभी जल्दी में ही इसका नोटिफिकेशन आया है एंड उसका एक मॉक टेस्ट जो मैंने दिया है ये 2022 का है। हालांकि एग्ज़ाम्स तो मैंने दिए हैं इसके, बहुत बार मेंस भी दिया है, बट इसका क्वेश्चन था, कुछ लोगों ने पूछा मुझसे कि आप इसका फॉर्म फिल करोगे या नहीं करोगे। तो देखिए, अगर आप मेरे बेस पे फिल करने वाले हो, यानी कि मुझसे पूछ के कि जो मैं करने वाली हूँ ऐसा, तो मैं ये चीज़ नहीं बता सकती, ठीक है, क्योंकि मैं खुद श्योर नहीं हूँ अभी कि मैं फॉर्म इसको फिल करूँगी या नहीं करूँगी। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लो। अगर आपको लगता है आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, आप देते आ रहे हो एग्ज़ाम्स, आपने मेंस भी दिया है, तो आप वैकेंसीज़ की चिंता ना करते हो कि किस स्टेट में क्या है, क्योंकि वो जो चला आ रहा है सिनेरियो हम सभी देख रहे हैं। ठीक है, तो उससे कोई एक्सपेक्टेशन आप मत रखो कि इंक्रीज़ होंगी डिक्रीज़ होंगी, कुछ भी नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर जो हुआ है, ठीक है, उससे काफ़ी लोगों को, मतलब जो लोग मेंस दिए थे उन सभी को पता है क्या हुआ था चीज़ें। तो आप इस चीज़ की होप मत रखो, ठीक है, जो हैं अभी जो नोटिफिकेशन में आई हैं आप उसी को मान के चलो और उसी के हिसाब से आप काम करो अपने अपने स्टेट से, जहाँ पे भी आपको लगता है। एंड रही बात वैकेंसी जहाँ पे बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ही कम है, तो जिन्हें ये लगता है ना कि जहाँ वैकेंसीज थोड़ी बहुत ठीक ठाक हैं तो वहाँ ठीक रहेगा, ऐसा नहीं है। जैसा आप सोचते हो वैसा सभी सोचते हैं। वहाँ पे कंपटीशन और बढ़ जाएगा जहाँ पे वैकेंसीज थोड़ी ठीक ठाक हैं और स्टेट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि सभी मोस्टली लोग वहाँ से फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ की चीज़ें, मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा रेज हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो जो चीज़ें आपको लगता है अपने हिसाब से आप सोच के समझ के ही कीजिए कहाँ से आपको फॉर्म फिल करना है और आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। और इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से एनालाइज भी कर सकते हो। ठीक है, मेरे ऊपर डिपेंड करके, यानी कि मैं फॉर्म फिल करूँगी या नहीं करूँगी, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मैं अपना बताऊँ तो मैं अभी आपको नहीं बता सकती, मैं खुद श्योर नहीं हूँ, सच बात ये है। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूँगी, आप अपने हिसाब से देख लो। अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो, आप देते आ रहे हो मीन्स काफ़ी टाइम से, ठीक है, तो आप ज़रूर दो। बाकी कट ऑफ की या वैकेंसीज़ की इस बारे में ना कोई बात कर पाऊँगी, ना ही मैं करती हूँ जनरली कभी। ठीक है, बाकी आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहो। ओके, सो एंड जिन्हें ऑलिव बोर्ड का वेट था, लाइक जैसे होता नहीं कि प्राइस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो इस वक्त ऑलिव बोर्ड पर 20% ऑफ चल रहा है। ठीक है, और इसके स्टार्टिंग जो प्राइस है इसका वो 749 कर दिया गया है। ठीक है, जो आपका बैंकिंग सुपर एलाइट है एंड सुपर लाइट है, उन सबके प्राइसेस कम कर दिए गए हैं। बाकी आप VS10 कोड यूज़ कर लेना, तो जितना मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जिन्हें लेना है, अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो अभी टाइम है, आप परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्स आपके लाइंड अप है सारे, RRB भी आने वाला है, उसके बाद IPS क्लर्क है आपका, फिर बैक टू बैक मेंस हैं, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप मॉक टेस्ट लीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और जो मैं मॉक की बात करी थी ये मैंने अटेम्प्ट किया था, सॉरी, तो ये मैंने दिया था। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके जो मार्क्स मेरे रहे हैं 72.50 और जो कट ऑफ थी 54.5 समथिंग थी, तो परसेंटाइल तो वही 90s में है, बट ठीक है। इस मार्क्स से ज़्यादा सभी को पता है कि कट ऑफ क्या रहती है, क्या रहेगी, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की नीड है। एंड ये मैंने अभी काफ़ी टाइम बाद इसका दिया। ठीक है, इससे पहले भी दिया था मैंने, जो लाइव मॉक आया था ऑलिव बोर्ड पे, वो भी दिया था मैंने। तो ये मैंने जस्ट जब आया था नोटिफिकेशन तो मैंने देख के देखा था, सॉरी लाइट चली गई है। ओके, तो अगर आप लोगों ने दिया तो आप लोग ज़रूर शेयर करना। ये 2022 का मॉक टेस्ट है, ठीक है, पहला ही। ओके, बाकी जिन्हें लेना है ऑलिव बोर्ड आप परचेज़ कर लेना, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अभी अच्छा ऑफर चल रहा है, ऑफ चल रहा है, तो जिन लोगों को प्राइस, क्योंकि प्राइजेस इसके ज़्यादा हाई रहते, सभी को पता है, तो जब भी ज़्यादा डिस्काउंट आए मुझे समझ में आता है कि आपको ले लेना चाहिए, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। बाकी प्रिपरेशन करते रहिए अच्छे से। इस वक्त मैं अपनी बात करूँ तो एक चीज़ मैं आपको शेयर कर देती हूँ। ये जो मॉक टेस्ट मैंने दिया है, आज ही दिया था इवन मैंने ये मॉक टेस्ट, ठीक है, एडवांस्ड है। हालांकि इसके उस पर मत जाइएगा वर्जन पे कि एडवांस टेस्ट था तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, इस वजह से ऐसे मार्क्स रहे या कुछ भी। सच बताऊँ तो ये मॉक मैंने ठीक से दिया ही नहीं है, और मैंने इसे टाइम से पहले सबमिट भी कर दिया, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया था, मेरा फोकस पता नहीं, मैं रीजनिंग सेक्शन कर रही थी, मुझे उसमें पजल्स में मेरे से नहीं बन रही थी। पजल्स तो छोड़िए, एक नॉर्मल जो डिस्टेंस का डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन होता है वो भी मैं नहीं कर पाई थी। मुझे समझ नहीं आया था मैं क्या कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था सच में। ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ। आज मैं 2 टेस्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश की, एक ये था और एक IPS क्लर्क का प्रीलिम्स का मैंने कोशिश की थी करने की। दोनों को मैंने उसको तो मैंने वहीं पे पॉज कर दिया, मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। ठीक है, मेरा फोकस नहीं बन पा रहा था। इसको मैंने किसी तरह किया तो मैंने इसको टाइम से पहले ही सबमिट कर दिया, और जो चीज़ें हुई, पजल्स बन ही नहीं रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, 2-3 पजल्स में मैं स्टक हुई, और उसके बाद मैंने किसी तरह कॉन्ट को स्विच किया, वहाँ पे जैसे तैसे जो क्वेश्चंस मुझसे बने मैंने किए, एंड देन उसके बाद मैं सबमिट कर दिया। और आप देख सकते हैं एक्यूरेसी, मार्क्स एंड एवरीथिंग, जस्ट सब कुछ, मतलब सब खराब हो गया।
तो आप देना, ठीक है, देख के बताना। बाकी इससे पहले जो मैंने मॉक दिए थे मैंने आपके साथ शेयर ही किए, ठीक है। ये मेरा लेवल नहीं है बिल्कुल भी, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, और यहाँ पे जितने लोग हैं सब जानते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ठीक चीज़ें नहीं चल रही हैं अभी विद मी, तो आप देना तो ज़रूर बताना, ठीक है। अगर आपको भी कोई ऐसी डिफ़िकल्टी लगती है तो आप बताना। बाकी इस स्कोर के साथ बिल्कुल भी मत जाइएगा कि ऐसा स्कोर आया है तो मॉक का लेवल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। आप कर लोगे, ठीक है, अच्छे से करके अच्छे से कीजिएगा, कंसंट्रेट होके। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था मॉक टेस्ट, वो मेरी कुछ सिचुएशन ऐसी नहीं थी, मैं नहीं फोकस कर पा रही थी उस चीज़ को, थोड़ा इस वक्त मेरा माइंड नहीं ठीक से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आप अच्छे से देना तो आपके स्कोर्स भी अच्छे आएंगे और एक्यूरेसी भी ठीक रहेगी, सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, ठीक है। इस स्कोर के साथ बिल्कुल भी अब मत जाना कि ऐसे आए हैं मेरे तो आपके भी आने वाले हैं, ठीक है। ये मैंने जो किया है वो मैं ही जानती हूँ, मैंने किस सिचुएशन में इस मॉक को दिया है और क्या चीज़ें रहीं मेरे साथ, ठीक है। देखिए आप ज़रूर बताना इसको भी, और जो IPS क्लर्क का मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर आपके पास नहीं है तो आप परचेज़ कर लीजिएगा। ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी एंड गुड नाइट।